सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सभी परमेश्वर में खुश हैं, आनंदित हैं। हालेलुया। तो कुछ ही समय पहले एक भाई से बात हो रही थी मेरी, बहुत ही अच्छे मित्र हैं मेरे, और वो एक बात बोल रहे थे कि ये जो गाड़ियाँ हैं ना रास्तों में आती हैं आजकल, जिनमें इंडिकेटर नहीं होता, या उन्होंने इंडिकेटर तो होता है उनकी गाड़ियों में, लेकिन उन्होंने क्या कि इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया होता, वो कहीं भी मुड़ जाती है, लेफ्ट में, राइट में। और जो सामने वाली गाड़ी है, पीछे वाली गाड़ी है, आजू बाजू वाली गाड़ी है, वो कंफ्यूज हो जाती है उनकी वजह से। और ख़ासकर जो नए ड्राइवर्स हैं, जो नए गाड़ी चलाने वाले हैं, उनके लिए वो ज़्यादा कंफ्यूजन का कारण ठहरती है। तो इस तरीके से बात कर रहे थे वो। तो उसमें एक चीज़ प्रभु ने मुझे सिखाई कि आज बहुत से जो व्यक्ति मसीह में हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, उनकी भी हालत कुछ उन्हीं गाड़ियों के समान है। उन्होंने भी क्या है, दुनिया को क्या कंफ्यूज कर दिया है, धोखे में रखा हुआ है कभी कभी, या कंफ्यूज रखा हुआ है। मालूम नहीं कि ये जो मसीह है ये परमेश्वर की तरफ से है, ये शैतान की तरफ से है। ये तो नशा भी कर लेता है, ये तो चर्च भी जाता है संडे को, ये तो दुआ भी करता है, बाइबल भी पढ़ लेता है, गाली भी दे देता है। तो उन्हें भी समझ नहीं आता ये है क्या, चक्कर क्या है ये। क्योंकि बाइबल तो बताती है जो हर एक जो मसीह में वो नई सृष्टि है। तो उन्हें पता नहीं लगता यदि आप नई सृष्टि हैं, आप पुरानी सृष्टि हैं, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि और खासकर आप उन लोगों के लिए धोखे का कारण बन जाते हैं या ठोकर का कारण बन जाते हैं जो लोग नए हैं। जैसे नए ड्राइवर्स हैं जो बिना इंडिकेटर की गाड़ियां हैं, वो क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं उससे। वैसे ही जो लोग मसीह में नए हैं, वो कुछ मसीहियों की वजह से क्या है, ठोकर खा जाते हैं। अरे नहीं, वो भाई भी तो कर रहे हैं, वो तो परमेश्वर में है कई सालों से। वो भाई भी तो दारू पी लेते हैं, हम भी थोड़ी पी लेंगे तो क्या हो जाएगा। कभी कभी वो भी जो मसीह भाई हैं, अपने चर्च के ही हैं, वो फिल्मों को देखने चले जाते हैं, वो फिल्मी गाने भी लगा लेते हैं अपनी गाड़ियों में, और प्रभु की वर्शिप भी चला लेते हैं संडे को। तो आज आप या तो कब तक, जैसे एलिया ने कहा ना कि तुम कब तक दो रास्तों पे, दो रायों पे रहोगे। तो आज हम देखें, क्योंकि 4 गॉस्पल बाइबल के अंदर हैं, एक ही गॉस्पल है, उसको 4 लेखकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जो 5वां गॉस्पल है वो आप हैं। हालेलुया। पर लोग आपकी जिंदगी को पढ़ते हैं, लोग आपकी जिंदगी के द्वारा डिसीजंस लेते हैं। तो आज किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। क्योंकि आज क्या होता है कि आप लोग कुछ भी करते हैं गलत, आप शराब पी रहे हैं, आप उसे इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरी में डाल देते हैं। आप शराब पी रहे हैं, उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं, और आप मसीह हैं। एक दिन वहीं पे आपने वचन लगाया होता है, अगले दिन शराब के साथ आप लोग बैठे होते हैं वहाँ पे। आप चर्च जा रहे हैं, उसका भी स्टेटस डाल देते हैं। आप पार्टियों में जा रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, उसका भी स्टेटस डाल देते हैं। तो आप उस कंफ्यूज ना करें लोगों को, कृपया। आपको जो करना है अपनी निजी जिंदगी में करें, लेकिन एटलीस्ट दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने ना आप। तो आपसे मेरी यही विनती है हाथ जोड़ के लोगों से, या तो आप अंधेरे की तरफ हो जाएं एक तरफ, या तो उजाले की तरफ हो जाएं। लोगों को कंफ्यूज ना करें, लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बने। क्योंकि परमेश्वर ने हमको जगत की ज्योति होने के लिए बुलाया है, पृथ्वी का नमक उसने कहा है। हालेलुया। उसने कहा तुम खून के द्वारा खरीदे गए हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए। हालेलुया। तो यदि जो परमेश्वर से उत्पन्न होगा, उसका काम भी परमेश्वर के जैसे होंगे। और यदि पृथ्वी का नमक ही खराब हो जाए, तो वो फिर क्या प्रिजर्व करेगा लोगों को। तो आइए हम दुआ करें कि परमेश्वर हम पे ऐसा अनुग्रह करे, ऐसी बुद्धि दे, ज्ञान दे। हालेलुया। हमें समझ दे, ताकि हम देखें, परखें अपने स्टेप्स को, अपने कामों को, अपनी चीज़ों को, और देख परख कर वचन के हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करें। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।